हमें बचपन से यही सुनाया गया है कि भगवान शिव का न कोई आदि है और न कोई अंत। यानी वे न कभी जन्म लेते हैं न कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या यह बात पूरी तरह सच है? शायद नहीं, क्योंकि विष्णु पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जैसे महान ग्रंथों में शिव की उत्पत्ति से जुड़ी कई गहरी और रहस्यमयी कथाएं बिखरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि देवी भागवत में तो उनके माता पिता का नाम भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो सवाल ये उठता है, आखिर शिव जी के माता पिता कौन हैं? कुछ विद्वान और भक्त मानते हैं कि ब्रह्मा जी ही शिव के पिता हैं। विष्णु पुराण की एक प्राचीन कथा में रुद्र के बाल रूप का जिक्र आता है और माना जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, असली रहस्य क्या है? और जो महादेव समस्त ब्रह्मांड को ज्ञान और शिक्षा की ज्योति प्रदान करते हैं, उन्होंने वह अनमोल ज्ञान आखिर कहां से प्राप्त किया? आज हम इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलेंगे और शिव जी के जन्म का असली सच समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर देना और कमेंट में पूरे जोश के साथ हर हर महादेव लिखना मत भूलना। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पूर्णतः अजन्मे हैं, यानी उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, स्वयं ही अपने आप प्रकट हुए। तो क्या इसका मतलब यह है कि शिव के न माता हैं न पिता? लेकिन विष्णु पुराण में बिल्कुल उलटी तस्वीर सामने आती है। वहाँ लिखा है कि श्री हरि विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा के मस्तक से एक तेजस्वी किरण निकली और उसी से शिव जी की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि शिव को हमेशा गहन ध्यान की मुद्रा में चित्रित किया जाता है, जैसे वे अनंत शांति की खोज में लीन हो। लेकिन शिव पुराण इस पूरी कथा को उलट पुलट कर रख देता है। एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटनों को मल रहे थे, उसी घिसाई से निकले मैल से श्री हरि विष्णु का जन्म हो गया। अब देखिए, दोनों पुराणों में साफ साफ विरोधाभास दिखता है ना? यह देखकर मन में ढेरों सवाल उमड़ने लगते हैं। लेकिन विष्णु पुराण की एक और कथा ब्रह्मा को सीधे सीधे शिव का पिता बता देती है। क्या यह सच्चाई है या कोई दिव्य लीला? आइए इसकी असलियत जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस कथा को अच्छे से समझने से पहले एक और बेहद प्रसिद्ध कथा सुन लीजिए, जिसने शिव जी को आदि अनादि का वह ऊंचा दर्जा दिलाया, यानी न कोई शुरुआत न कोई अंत। दरअसल एक समय की बात है, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन अधिक महान और श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी को अपने सृष्टिकर्ता होने का घमंड था, वहीं विष्णु जी को समस्त जगत के पालनहार होने का अभिमान। यह बहस धीरे धीरे इतनी तीखी हो गई कि चारों ओर का वातावरण गर्मा उठा। तभी अचानक दोनों के बीच में एक विशाल अनंत लंबाई वाला ज्योतिर्मय खंभा प्रकट हो गया। उस खंभे से दिव्य आवाज गूंजी, जो भी इस खंभे का ऊपरी या निचला छोर खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यह सुनकर दोनों ने फैसला किया कि वे छोर की खोज करेंगे। ब्रह्मा जी ने सुंदर हंस का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी सिरा ढूंढने आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। वहीं विष्णु जी ने शक्तिशाली वराह अवतार लिया और निचला छोर खोजने पाताल की गहराइयों में उतर गए। हजारों हजारों वर्ष बीत गए। दोनों लगातार खोजते रहे, पर न ऊपरी छोर मिला न निचला। आखिरकार थक हार कर दोनों वापस लौट आए। तभी उस खंभे के भीतर से स्वयं भगवान शिव अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए। यह कथा साफ बताती है कि शिव का न आदि है न अंत, वे अनंत हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जब विष्णु और ब्रह्मा थक कर लौटे और शिव प्रकट हुए, तो उन्होंने दोनों से पूछा, क्या तुम्हें खंभे का अंतिम छोर मिल गया? विष्णु जी ने निराशा भरी आवाज में कहा, नहीं, मैं इसकी सीमा खोजने में पूरी तरह असफल रहा। पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि वे सफल हो गए। यह झूठ सुनते ही शिव जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने ब्रह्मा को कठोर श्राप दिया, आज से पृथ्वी लोक पर कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। यही कारण है कि आज ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं और उनकी पूजा लगभग नहीं के बराबर होती। वैसे इसके पीछे एक और गहरी कथा है, जो ब्रह्मा और उनकी पुत्री से जुड़ी है। उसकी पूरी कहानी हम किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से सुनाएंगे। फिलहाल हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शिव जी को ब्रह्मा का पुत्र क्यों माना जाता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। चलिए अब इस कथा को विस्तार से जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के आदि काल में पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था। न कोई देवता, न दानव, न कोई जीव जंतु, केवल श्री हरि विष्णु ही क्षीर सागर में शेषनाग की विशाल शैया पर शांति पूर्वक विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि की रचना को लेकर गहन चर्चा करने लगे। इसी बीच अचानक भगवान शिव वहां प्रकट हो गए, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यह सुनकर शिव जी रुष्ट हो गए और तुरंत वहां से चले गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि मिलते ही ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत शिव जी के पास पहुंचे, क्षमा मांगी और वरदान मांगा, हे महादेव, आप मेरे पुत्र रूप में जन्म लें। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र बनकर अवतरित होंगे। हजारों वर्ष बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना शुरू की, वह तो उन्हें एक पुत्र की आवश्यकता
आवश्यकता हुई तब उन्हें शिव जी का वह पुराना वचन याद आया। ब्रह्मा ने कठोर तपस्या की, तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक नन्हे बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हो गए। यह शिव जी का एकमात्र बाल रूप माना जाता है। प्रकट होते ही बालक जोर जोर से रोने लगे। ब्रह्मा ने रोने का कारण पूछा। बालक ने मासूमियत से कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ है रोने वाला। पर रुद्र को यह नाम पसंद नहीं आया, वे फिर रोने लगे। तब ब्रह्मा ने दूसरा नाम दिया सर्प। फिर भी रुद्र शांत न हुए। इसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें एक के बाद एक कई नाम दिए। भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव और इस तरह कुल 108 नाम प्रदान किए। कहा जाता है कि ये सारे नाम धरती पर शाश्वत रूप से अंकित हो गए। लेकिन दोस्तों, यह तो शिव जन्म की सिर्फ बाहरी परत थी। असली गहरी सच्चाई अभी बाकी है। आखिर उनके सच्चे माता पिता कौन हैं? यह रहस्य हम अगले हिस्से में खोलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जोर से लिखें, हर हर महादेव। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में शिव जी के माता पिता और उनके जन्म की सारी बातें विस्तार से बताई गई हैं। यहाँ तक कि इसमें त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के जन्म की भी पूरी सच्चाई सामने आती है। जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार बिना रूप वाले ईश्वर की बात होती है, और जब सदाशिव कहते हैं तो महान अनंत आत्मा की बात होती है। वहीं शंकर या महेश कहने पर सती या पार्वती के पति वाले महादेव का जिक्र होता है। लेकिन बहुत से भक्त ये भेद नहीं समझ पाते और सबको एक ही मान लेते हैं। अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से सवाल किया, इस सृष्टि की शुरुआत किसने की है और भगवान शिव, विष्णु तथा आपके पिता कौन है? तब ब्रह्मा ने उत्तर देते हुए कहा, प्रकृति रूपी माँ दुर्गा और काल सदाशिव ही हमारे माता पिता हैं। इन्होंने ही त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की है। शिव पुराण के अनुसार भी काल सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ही शिव के माता पिता हैं, और इन सब में सबसे श्रेष्ठ तो काल सदाशिव हैं, क्योंकि उन्होंने ही पराशक्ति अंबिका की रचना की, जिनकी 8 भुजाएं थीं और वे प्रकृति रूपी माँ दुर्गा भवानी कहलाएं। यह बहुत प्राचीन अकल्पनीय समय की बात है, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न कोई जीवन। उस समय केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी। काल स्वरूप सदाशिव वही आदि परमेश्वर हैं, जिनसे सब कुछ की उत्पत्ति हुई। सदाशिव के भीतर ही शक्ति के रूप में दुर्गा भी मौजूद थी। दोनों मिलकर काशी के आनंद वन में शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। एक दिन दोनों के मन में ये विचार आया कि अब इस ब्रह्मांड में कुछ और प्राणियों की रचना करनी चाहिए ताकि सृष्टि का पूरा विस्तार हो सके। उन्होंने सोचा कि किसी और पुरुष को जन्म दिया जाए जो इस सृष्टि की सारी जिम्मेदारी संभाले, ताकि वे दोनों स्वयं निर्वाण की अवस्था में चले जाएं, यानी मोक्ष में लीन होकर शुद्ध ध्यान और शांति में स्थिर हो सकें। इसी उद्देश्य से सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। मतलब साफ है, उन्होंने अपने शरीर के एक हिस्से से ही विष्णु को जन्म दिया। इसके बाद सदाशिव और दुर्गा ने एक और सृजन की योजना बनाई, वो था ब्रह्मा जी का जन्म। इस बार उन्होंने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और तुरंत ही विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल पर उन्हें बिठा दिया। वही कमल ब्रह्मा जी का शाश्वत आसन बन गया। अब जब ब्रह्मा जी उस कमल से उत्पन्न हुए तो उन्होंने सृष्टि के निर्माण का सारा कार्य अपने हाथों में ले लिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद भड़क उठा। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन सर्वोच्च है? दोनों की लड़ाई और बहस इतनी तेज हो गई कि सृष्टि ही खतरे में पड़ गई। तभी अचानक एक बहुत बड़ा चमकदार प्रकाश स्तंभ उनके बीच प्रकट हो गया, जिसकी कथा तो हम पहले ही जान चुके हैं। दरअसल उस प्रकाश स्तंभ से एक दिव्य वाणी गूंजी। वो वाणी खुद ज्योतिर्लिंग रूप में काल सदाशिव की थी। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बहुत कठोर तपस्या की है और इसी से तुम्हें मुझसे 2 विशेष कार्य प्राप्त हुए हैं। एक है सृष्टि का कार्य यानी जन्म देना और रचना, जो ब्रह्मा का काम है। दूसरा है पालन का कार्य यानी सृष्टि को संभालना और चलाना, जो विष्णु का काम है। इसी प्रकार मेरा एक और रूप है रुद्र, जिससे मैंने संहार यानी विनाश और प्रलय के कार्य के लिए स्वयं को उत्पन्न किया है। लेकिन काल सदाशिव ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ऐसा कार्य है जो कोई भी नहीं कर सकता, वो है कृपा करना। ये केवल सदाशिव ही कर सकते हैं। फिर सदाशिव ने कहा, रुद्र बिल्कुल मेरे जैसा है। वो मेरे जैसे वस्त्र धारण करता है, मेरे जैसे वाहन पर सवार होता है और मेरे जैसे ही अस्त्र शस्त्र रखता है। उसका रूप, वाहन और सारे कार्य सब मेरे ही समान हैं। इस प्रकार ये कथा हमें बताती है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना सदाशिव और शक्ति रूपी दुर्गा से ही हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश ये सभी उनके ही अंश हैं और इन्होंने अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी ली है ताकि सृष्टि सुचारू रूप से चले और संतुलन बना रहे। लेकिन मित्रों, शिव जी की ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। एक और बेहद रोचक कथा है, जिसके अनुसार एक बार कुछ साधु संतों ने भगवान शिव से उनके जन्म के बारे में सीधा सवाल किया। तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। तो चलो अब उस आखिरी कथा को जानते हैं जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगी। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों के मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। उन्होंने ये सवाल खुद शंकर जी से ही पूछ लिया, हे महादेव, आप तो सबके
जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने ही जन्म दिया है। इसके बाद आशियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा, यदि ये आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा, इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस दिव्य लीला से अनजान आर्षियों ने फिर से एक और प्रश्न किया, जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्वयं भगवान शिव। इसके बाद आर्षि मुनि सब समझ गए कि शिव जी से बढ़कर न कोई है और न कभी होगा। लेकिन इस पूरी कथा का मूल तात्पर्य यही है कि शिव जी आदि अनादि हैं, वही अंत हैं और वही शुरुआत। वे सृष्टि के जन्म से पहले भी थे और सृष्टि के पूर्ण विनाश के बाद भी रहेंगे। शिव जो काल से भी परे हैं, जो श्मशान के वासी हैं, जिनसे मृत्यु का कोई भय नहीं, जो मोह माया से भी ऊपर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस पवित्र जानकारी से जुड़ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, माइंड टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं प्राचीन पुराणों की गहरी बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति की अनमोल विरासत।